नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम लोग कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। नेट प्रॉफिट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहले हम जो किताबों में सूत्र दिया गया है उस सूत्र को आपको दिखा देते हैं और उसके विषय में बता देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि ये सूत्र किस प्रकार से यूज होगा और कब यूज होगा। इसके बाद हम अपने ढंग से भी सवाल को हल करेंगे। देखते हैं नेट प्रॉफिट, जो किताबों में सूत्र दिया गया है नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट बराबर x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100। प्रतिशत का चिन्ह लगेगा लास्ट में। नेट प्रॉफिट परसेंटेज में तो परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा यहां पर। इस सूत्र में x क्या है y क्या है इसके विषय में जान लीजिए। x पहली वस्तु के बेचने पर लाभ अथवा हानि है। पहली वस्तु के बेचने पर लाभ अथवा हानि है। y दूसरी वस्तु के बेचने पर लाभ अथवा हानि है। दूसरी वस्तु के बेचने पर लाभ अथवा हानि। ठीक है, x क्या है y क्या हमने आपको बता दिया है। x है पहली वस्तु के बेचने पर लाभ अथवा हानि। y क्या है दूसरी वस्तु के बेचने पर लाभ अथवा हानि। यहां इस प्रश्न में जब भी इस प्रकार के इस सूत्र में या इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा उसमें लाभ के लिए जब भी लाभ होगा हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हानि जब आए होगी तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहां पर लाभ के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे और हानि के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। माइनस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर हम लाभ के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे तथा माइनस के लिए हानि के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे इस सूत्र में। ठीक है, जब लाभ होगा तो हम प्लस लेंगे, जब हानि होगा तो माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यहां पर दोनों वस्तुओं के बेचने की कीमत एक ही होनी चाहिए। यहां पर दोनों वस्तुओं के बेचने की कीमत एक ही होगी तभी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इस सूत्र का प्रयोग कर कर हम नेट प्रॉफिट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को जब हम हल कर लेंगे तो जो सूत्र बताया हो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको भी। एक आदमी दो वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। एक आदमी दो वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तब परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको परिणामी लाभ या परिणामी हानि ज्ञात करनी है।
हमने अभी बताया सूत्र बताते समय यहाँ पर वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक ही होना चाहिए, यानी दोनों वस्तुएं एक ही कीमत पर बिकनी चाहिए, तभी हम इस सूत्र के माध्यम से उसे हल कर सकते हैं। तो हल करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट का आपको जो है कि सूत्र पता होगा, अभी मैंने आपको बताया। नेट प्रॉफिट का सूत्र था x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। ब्रैकेट बंद हो जाता है और प्रतिशत का चिन्ह लग जाता है। हमने x को बताया था पहली वस्तु पर लाभ अथवा हानि है, y क्या है, दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि है। ठीक है, ये सूत्र था, माइनस मैंने पहले से दिखा दिया, वो गलत था। ठीक है, यहां पर मैंने माइनस दिखा दिया, प्लस होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये सूत्र होगा। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया था लाभ होगा तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हानि होगी तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हम नेट प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। यहां पर एक पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 20 लिख लेंगे। दूसरे पर 10% का हानि हो रही है, यानी y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, लेकिन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि हानि के लिए मैंने बताया था कि माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा, तो माइनस 10 हो जाएगा। अब यहां पर परिवर्तन होगा, 20 तो प्लस में होगा, x क्या है, प्लस में है, लेकिन y क्या है, माइनस में होगा। तो प्लस और माइनस का जब युद्ध होगा तो कौन जीतता है, माइनस। तो यहां क्या, प्लस और माइनस का आपस में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहां पे चिन्ह माइनस का लग जाएगा। 20 गुणे 10 बटे 100 कर लेंगे। हल करते हैं इसे, परसेंटेज लग जाएगा। तो 20 माइनस 12 बराबर क्या आएगा, 8%, यानी यहां पर परिणामी लाभ यानी नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8%। सूत्र से हल करेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 8% का आ रहा है। हो सकता है सूत्र में आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, सूत्र भूल भी सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे दूसरे मेथड से हल करते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में भी कई टाइप के प्रश्नों को हल करने में उसका यूज किया था, वह हमें यहाँ पर भी मेरा वो सहयोग करेगा। देखते हैं, हम मान लेते हैं कि वस्तु 100 रुपया में बेची गई है। दोनों वस्तुएं कितने बेची गई हैं, 100 रुपया में बेची गई, एक ही मूल्य पर बेची गई हैं। यानी हम मान लेते हैं कि वस्तु कितने में बेची गई है, 100 रुपये में बेची गई है। ठीक है, ये तो मान सकते हैं। वस्तु कितने में बेची गई है, 100 रुपये में बेची गई। गुणे कर लेंगे, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, पहली पर कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 100 में हम 120 जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 120 बटे 100। भाई 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपया की वस्तु को 20% का लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। 20% का लाभ हो रहा तो कितना हो जाएगी, 120% हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। 20% का लाभ होता है तो 100 में 20 जोड़ेगा क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो 100 का 120%, यानी इसे लिख सकते हैं 100 गुणे 120 बटे 100। ये तो पहली वस्तु के बेचने पर कीमत हो गई वस्तु की। पहली वस्तु जब बेचे तो 100 रुपये की वस्तु कितने की हो गई, 120 रुपये की हो गई। दूसरे पर 10% की हानि हो रही है, मान लेते हम उसे दूसरी बार भी बेच देते हैं, है ना। दूसरे पर 10% की हानि हो रही है, हाँ 10% की हानि हो रही है। तो हानि के लिए क्या करेंगे, 100 में से 10% माइनस कर देंगे। 100% में से 10% माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90%। तो गुणे कर देंगे,
90% को लिख सकते हैं 90/100। हल कर लेते हैं। 100 से कट गया, 1 2 0 2 0 से कट गया। 12 9 कितना हो जाएगा? 12 9 108। 12 9 108 हो गया। इसे हल करने पर 108 आ रहा है। लेकिन प्रॉफिट कितना, हमको क्या ज्ञात करना है? नेट प्रॉफिट। 100 रुपया की वस्तु 108 रुपया में बेची गई है। यहां पर 100 रुपये की वस्तु थी, 108 रुपये में बेचे गए थे। 100 कहां से आया? हमने माना था ना कि माना वस्तु की कीमत क्या है? 100 रुपये। मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत कितनी थी? 100 रुपये थी। तो 100 रुपया हमने माना था, यहां लिखा नहीं, लिख लेते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, यानी सीपी क्या था? 100 रुपये था। मान लेते हैं वस्तु 100 रुपये का था, तो 100 रुपये की वस्तु 108 रुपये में बेची गई। 100 रुपया की वस्तु 108 रुपये में बेची गई, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? आप देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बराबर 108, 108 में से 100 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8। यानी 8 रुपया क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रही है। 8 रुपया प्रॉफिट हो रही है। वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की थी। 100 रुपये पर 8 रुपये की प्रॉफिट, 100 रुपये पर 8 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, यानी 8% का लाभ हो रहा है, 8% की प्रॉफिट हो रही है। तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगी? 8%। ठीक है, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक आदमी 2 घोड़े बेचता है, प्रत्येक को 3970 रुपये में। एक पर उसे 30% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तब परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखना है, एक आदमी 2 घोड़े बेचता है, प्रत्येक को 3990 रुपये में। हमने शुरू में जब आपको जो कि सूत्र बताया था उसी समय बताया था, यहां पर इन मेथडों का प्रयोग तभी होगा जब दोनों वस्तुएं एक ही कीमत पर बेची जाती। दोनों वस्तुओं की बेचने की कीमत क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। यहां पर क्या है? 3970। अब आपको समझ में आ गया कि वस्तु, दोनों वस्तु 3970 रुपये में बेची गई हैं। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है? 3970 3970 है। ठीक है, पहली भी 3970 रुपये में बेची गई है और दूसरी भी 3970 रुपये में ही बेची गई है। तो अब यहां पर हम 3970 को ध्यान नहीं देंगे अब। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि दोनों वस्तुओं की बेचने की कीमत क्या है? एक ही है। तो हम इस सूत्र के प्रयोग के माध्यम से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। 3970 का हम ध्यान नहीं रखेंगे अब। ठीक है, पहला करते नेट प्रॉफिट देखते हैं। पूरी प्रक्रिया में नेट प्रॉफिट, यानी दोनों घोड़ों के बेचने पर नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, हल करते हैं। x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100 वाले सूत्र से परसेंटेज चिन्ह लग जाता है आपका। लाभ के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हानि के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। तो लाभ कितने का हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है, 30 लिख लेंगे। दूसरे पर 20% की हानि हो रही है तो माइनस लिख लेंगे, यहां पर 20 लिख देंगे, माइनस हो जाएगा 20, 30 गुणे 20 बटे 100। हल करते हैं। अच्छा, 30 माइनस 26 बराबर 4%, यानी यहां पे नेट प्रॉफिट कितनी हो रही है? 4% की हो रही है। नेट प्रॉफिट 4% की हो रही है। ये तो सूत्र के माध्यम से हो गया। अब हम अगले मेथड से देख लेते हैं, जहां सूत्र का कोई जिक्र नहीं होगा। बहुत ही व्यवहारिक ढंग से इसे हल करेंगे। मान लेते हैं सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। हमने क्या मान लिया? क्रय मूल्य 100 रुपये है। दोनों घोड़े 100-100 रुपये में खरीदे गए होंगे। हो गया।
हमने क्या माना, मान लिया कि दोनों घोड़े 100-100 रुपये में खरीदे गए हैं। तो 100 रुपया में घोड़ा खरीदा गया, पहले पर 30% का लाभ होता है, तो टोटल का क्या हो जाएगा, 100 का 130%, यानी 130/100 कर लेंगे गुणे। दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, तो 80%, टोटल का 80% कर देंगे, क्योंकि हानि को 100 में से घटा कर लिखते हैं। 80% को लिख देंगे 80/100, हल कर लेते हैं, 100 से कट गया, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, 13/104, 13/104, ये आ गया 104 रुपया। यानी 100 रुपये की वस्तु, 100 रुपये की वस्तु को 104 रुपये में बेचा गया। यहाँ पे 100 रुपये की वस्तु 104 रुपये में बेची गई है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं। 104 रुपया में बेची गई है, 104 रुपया में बेची गई है 100 रुपये की वस्तु, तो लाभ कितना हुआ, 4 रुपये का लाभ हो रहा है, 4 रुपये का लाभ हो रहा है। खरीदा कितना का था, 100 रुपये का खरीदा था, तो 4 रुपये का लाभ हुआ। 100 रुपये पर 4 रुपये का लाभ, यानी 4% का लाभ हो रहा है। आप सूत्र याद हो तो इस मेथड से हल कर लीजिएगा, अगर आप सूत्र नहीं याद है आपको तो इस मेथड का हल कर लीजिए, इस मेथड से हल करिएगा। सीधे मान लीजिए कि वस्तु कितने की है, 100 रुपये की है। 100 रुपये की वस्तु को 30% लाभ पर बेचा गया, यानी 130% पर बेचा गया। ठीक है, 100 का 130% निकाल लेंगे तो 130% हो गया। पुनः उसे दूसरे वस्तु में मान लेते हैं, पुनः उसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया है, तो क्या हो जाएगा, 80/100 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं और आपका उत्तर आ जाएगा। ये मत सोचना कि आप दो वस्तु थी, आप एक ही वस्तु पर क्यों निकाल रहे हो, तो इसलिए क्योंकि दोनों वस्तुओं की बेचने की कीमत क्या है, 100 ही रुपया है ना। तो 100 रुपये पर पहले क्या हो रहा है, 130% का लाभ हो रहा है, यानी 130%। ठीक है, 100 का करें क्या करेंगे, 130%। फिर दूसरी वस्तु को बेचने पर जाओ कि मतलब कि 20% की हानि हो रही है, यानी उसी का क्या कहते हैं, जो 100 रुपये की वस्तु बेचे थे उसका क्या निकालते, 100 का 130% का 80% कर लेंगे, क्योंकि दोनों वस्तु एक ही कीमत पे बेची गई। तो इस मेथड से भी वो हल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल मेरा है, एक आदमी दो वस्तुएं बेचता है, प्रत्येक को 5,000 रुपये में। एक पर उसे 25% का लाभ होता है तब दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तब परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हम पुनः दोनों मेथड से हल करते हैं इस सवाल को भी। नेट प्रॉफिट निकालते हैं पहले। नेट प्रॉफिट सूत्र का सहारा लेते हैं, तो x पहली वस्तु पर लाभ, x क्या है, 25% है, तो 25 लिख लेंगे। 20% की हानि हो रही है दूसरे पर, तो क्या लिखेंगे, -20। इस पुनः माइनस हो जाएगा, 25 गुणे 20/100। सूत्र के माध्यम से हल करते हैं, ये टोटल परसेंट में हो जाएगा। 20/100 50/25, यानी हो जाएगा 25 - 25%। 0% आ रहा है, नेट प्रॉफिट क्या होगी, 0% होगी। यानी दोनों वस्तुओं को बेचने पर एक को 25% का लाभ हो रहा था, दूसरे पर उसे 20% की हानि हो गई। तो इस पूरी प्रक्रिया में उसे कोई लाभ नहीं हो रहा है, न तो उसे लाभ हो रहा है न उसे हानि हो रही है। 0% का मतलब हो रहा है कि 0% के प्रॉफिट का मतलब ये हो गया, जितने की वह वस्तु लाया था, दोनों वस्तु जितने में खरीदा था उतने में ही वो बिक गई।
पूरी प्रक्रिया के द्वारा उसको कोई लाभ नहीं हुआ। भले ही एक को 25% लाभ पर बेचा था, लेकिन दूसरों को क्या करता है, 20% हानि पर बेच दिया, तो पूरी प्रक्रिया के द्वारा उसको कोई लाभ नहीं होता है। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड से क्या करते हैं हम ये मान लेते कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, हम यहां मान लेते कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया है, यानी सीपी बराबर 100 रुपये मान लेते हैं। दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची गई हैं, दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची गई हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि एक पर उसे लाभ हो रहा है, दूसरे पर यदि उसे हानि हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि वस्तु क्या है, एक ही वस्तु को दो बार बेचा गया है, एक बार उसे लाभ में बेचा गया है, दूसरी बार उसे हानि में बेचा गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में उसे कितने % का लाभ या हानि हो रही है ये निकाल रहे हैं। ठीक है, वस्तु कितने के खरीदे थे हमने, 100 रुपये का खरीदा था। पहली बार उसे 25% लाभ पर बेचा, यानी 100 का 125%, यानी 100 गुणे 125/100, क्योंकि लाभ को हम 100 में जोड़कर बोलते हैं, गुणे दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है, यानी टोटल का क्या हो जाएगा 80%, 80/100 कर लेंगे इसको, क्योंकि हानि को हम 100% में से माइनस कर लिखते हैं। 100 से 100 कट गया, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 20 चौका 80। ठीक है, अब हो गया 20 पचे 100, यानी टोटल प्रक्रिया में उसे करने के बाद 100 रुपये की वस्तु 100 रुपये में बेच दे रहा है। कितना विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। भाई क्रय मूल्य 100 रुपये था, 25% लाभ पर बेचा, क्या हो गया 125/100, 20% हानि पर बेचा तो 80/100। ठीक है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। 100 रुपया में खरीदा था, 100 रुपया में ही बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या होगी, नेट प्रॉफिट क्या हो रही है इसको, प्रॉफिट बराबर 100 माइनस 100। विक्रय मूल्य ये आया 100 रुपये का वो खरीदा था, क्रय मूल्य 100 रुपया था, क्या हो गया 0%, यानी यहां पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है 0% हो रहा है, यानी पूरी प्रक्रिया में उसे न तो लाभ की हो रहा है न ही हानि हो रही है। एक किसान 2 बैल बेचता है, प्रत्येक को 15,000 रुपये में। एक बैल पर उसे 20% का लाभ होता है, जबकि दूसरे बैल पर उसे 20% की हानि होती है, तब परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहे तो आप बिना पेन कापी उठाए, पेन कापी का प्रयोग किए हुए डायरेक्ट भी दे सकते हैं। हम बताएंगे इनका डायरेक्ट उत्तर कैसे दिया जाता है। हम इसके लिए एक तीसरा मेथड भी बताएंगे। पहले हम 2 मेथड से इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम तीसरा मेथड भी आपको बताएंगे। एक किसान 2 बैल बेचता है, प्रत्येक को 15,000 रुपये में, यानी दोनों के बेचने की कीमत क्या है, एक ही है, दोनों के बेचने की कीमत एक ही है, तो हमारा सूत्र प्रयोग होगा। देखते, नेट प्रॉफिट x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 के माध्यम से इसे हल करते हैं। एक बैल पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी पहले को बेचने में 20% का लाभ हो रहा है, तो हम यहां लिखेंगे 20, जबकि दूसरे बैल पर उसे 20% की हानि हो रही है, माइनस 20 लिखेंगे। माइनस x की जगह 20 इंटू वाई की जगह 20 बटे 100 कर लेंगे परसेंट। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1 0 2 0 2 0 कट कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 दूनी के 4, लेकिन माइनस लगेगा, माइनस साइन थी तो
-4%। यहां पर नेट प्रॉफिट कितनी हो रही है? -4%। -4% की नेट प्रॉफिट हो रही है, यानी यहां पर पूरी प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है? उसको हानि हो रही है। तो हानि यानी लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? लॉस कितने का होगा? 4% का। 4% का उसको लॉस होगा। यहां पे प्रॉफिट को तो माइनस में हम दिखा सकते हैं, लेकिन लॉस को माइनस में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हानि कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ऐसा मत करिएगा कि यहां पर माइनस लगाकर लिख दें कि लॉस -4%, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हानि कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये तो पहला मेथड हो गया सूत्र के माध्यम से। दूसरे मेथड से देखते हैं। मान लेते हैं कि सीपी कितना है? 100 रुपये है। सीपी कितना है? 100 रुपये है। पहली बार उसे 20% लाभ में बेच रहा है। क्या हो जाएगा? 100 गुणे 120/100 कर लेंगे। 100 का 120% हो जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। दूसरे बैल पर उसे 20% की हानि हो रही है। हानि के लिए क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। 100 में से 20 को माइनस करें, क्या हो जाएगा? 80। 80% यानी 80/100। हल करते हैं। 100 से कैंसिल हो गया, 0 0। 12/96, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 96। वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा? 96 आया। भाई 100 रुपया का खरीदा था, 20% के लाभ पर बेचा, यानी 120% पर बेचा होगा। 100 का 120% यानी 100 गुणे 120/100 हो गया। अब जितनी कीमत बनी होगी ना, दूसरी बार उसे 20% हानि में बेचता है, यानी 80%। टोटल का 80% हो जाएगा, यानी 80/100 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96%। 96 रुपये। 100 रुपये का खरीदा, 96 रुपये का बेच रहा है। 100 रुपये का खरीदा तो 96 रुपये का बेच रहा है, तो हानि कितने की हो रही है? हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, 100 में से 96 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4%। 4% क्यों? 4% इसलिए क्योंकि 100 रुपये का खरीदा था, 4 रुपये की हानि हो रही, तो कितना होगा? 4%। ठीक है। 4%, 4 रुपये की हानि 100 रुपये पर हो रही थी, इसको क्या कहेंगे? 4% कहेंगे। अब तीसरा मेथड, जिसमें आपको पेन और कॉपी का प्रयोग नहीं करना है, सीधे लिख लेना है। और यह मेथड तभी प्रयोग होगा जब जितने की लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही है। जितने का लाभ हो रहा होगा, यदि उतने की हानि हो रही है, जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही है, तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है? हमेशा हानि ही होती है। यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा था, पहली को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा था, दूसरी को बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो या ऐसी इन दोनों की पूरी प्रक्रिया में नेट प्रॉफिट क्या होगा? माइनस में आएगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा? इस पूरी प्रक्रिया में हानि होती है। तो क्या इसका सूत्र है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। लाभ का चक्कर नहीं है, जितने का लाभ हो रहा है उतने की ही हानि हो रही है। तो यहां पर इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा? हानि होगा, यानी नेट लॉस होगा आपका। नेट लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू x²/100%। x क्या है? लाभ या हानि। ये लाभ या हानि को दर्शाता है। जितने का लाभ हो रहा उतने की हानि को क्या करें? हम x मान लेते हैं। यहां पर लाभ को लिख लो या हानि को लिख लो, दोनों में से एक को लिख लेंगे तभी काम चल जाएगा। ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है? 20% का, तो 20 लिख लेंगे। या हानि कितने की हो रही है? 20% का, तो 20 लिख लेंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लग जाएगा। 400, 20 का स्क्वायर 400/100,
क्या बचा 4%, यानी हानि कितनी हो रही है 4% की हानि होगी। कितने की हानि होगी 4% की हानि होगी। ऐसे प्रश्नों को देखते ही हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 4 बचेगा, यानी हम कहेंगे 4% की हानि होती है। तो परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं स्क्वायर से संबंधित, कभी कभी रेक्टेंगल से संबंधित। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कभी उसमें कभी प्रॉफिट एंड लॉस में कई टाइपों में ऐसा प्रश्न आता है कि एक बार बेचने पर हार, दूसरी बार लाभ हो रहा है, पहली बार हानि हो रही है, एक ही बार जितने की लाभ हो रही है उतने की हानि हो जा रही है। तो फिर पूरी प्रक्रिया में क्या कंडीशन होगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की बात होती है। तो ऐसी प्रक्रिया में क्या होगा, हमेशा लॉस ही होता, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, एक आदमी दो वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, समान कीमत पर, दोनों वस्तुएं क्या है समान कीमत पर बेची जाती हैं। एक पर उसे 40% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है, तब परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। नेट प्रॉफिट निकालेंगे यहां पर भी, नेट प्रॉफिट 40, लाभ 40 का होता 40, हानि कितने की हो रही 30% की, -30 -40 गुणे 30/100। हल करते हैं इसको, 40 -42 -2, यहां पर परसेंटेज लगा होता है तो क्या -2% का प्रॉफिट हो रही है। यहां पर प्रॉफिट कितनी हो रही है -2% की प्रॉफिट हो रही है। प्रॉफिट कैसी है निगेटिव में है, तो यानी क्या हो रहा है इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, यानी हानि हानि प्रतिशत कितनी की हो रही है 2% की हानि हो रही है, -2 नहीं 2% की हानि हो रही है, क्योंकि हानि कभी निगेटिव नहीं होती है। एक तो सूत्र के माध्यम से हो गया, हम आगे देखते हैं दूसरे मेथड से। हम यहां मान लेते हैं सीधे सीपी बराबर 100 रुपये। सीपी कितने हैं 100 रुपये है, तो 100 का 40% का लाभ हो रहा है, तो 100 का 140% यानी 140/100। दूसरे पर 30% की हानि हो रही है, यानी टोटल का क्या हो जाएगा 70/100। हल कर लेते, 14×98, यानी वस्तु कितने में बिकी 98 में रुपये में, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य 98 रुपये है। वस्तु का विक्रय मूल्य 98 रुपया है। 100 रुपये की वस्तु लाए थे, 98 रुपये में बेच दिए, तो हानि क्या हो जाएगी, हानि बराबर 100 -98 बराबर 2। 2 रुपये की हानि, पूरी प्रक्रिया में 2 रुपये की हानि हो रही है। 100 रुपये पर 2 रुपये की हानि हो रही है, 100 रुपये पर 2 रुपये की हानि हो रही है, यानी 2% की हानि हो रही है। हानि प्रतिशत क्या हो गया 2%, 2% की यहां पर हानि हो रही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और यह अंतिम प्रश्न भी है। एक आदमी दो वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, एक आदमी दो वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। कभी यहां समान कीमत दिया रहेगा, या तो लिखा रहेगा प्रत्येक को कुछ कीमत दे देगा, प्रत्येक को 4,000 5,000 10,000 में बेचता है, ठीक है, प्रत्येक को, यानी दोनों वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती हैं, ठीक है, यहां समान लिख दिया। एक पर उसे 40% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 40% की हानि होती है, तब परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक पर उसे 40% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसे
40% की हानि हो रही है, तो परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। इसलिए हम तीनों मेथड से हल कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, 40% लाभ पे बेचता है यानी 40, वाई के स्थान पर क्या है, दूसरे 40% हानि पे बेचता है -40, -40 गुणे 40 बटे 100%। हल कर लेते हैं, 40 से 40 कट गया, 0 से 0 डबल कट गया, -16%। यानी यहां पर नेट प्रॉफिट कितना है, -16%। -16% क्या हो रहा है, -16% का लाभ हो रहा है। जब माइनस लगा रहेगा तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे, माइनस को, हानि को माइनस में नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहां काफी गलतियां लोग कर जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट -16% हो रही है, तो इसे हानि, नेट लॉस क्या होगा, नेट लॉस बराबर होगा 16% का। नेट लॉस कितने का हो रहा है, 16% का हो रहा है लॉस यहां पर। पहले मेथड से हो गया सूत्र के माध्यम से। दूसरे मेथड से देख लेते हैं। हम यहां मान लेते हैं कि सीपी कितना है, सीपी बराबर 100 रुपये। 100 रुपये की वस्तु को पहली बार 40% लाभ में बेचता है, यानी 100 का 140%, इसे हम लिख सकते हैं 100 गुणे 140 बटे 100। दूसरे पर 40% की हानि हो रही है, यानी टोटल का 60% कर लेंगे, क्योंकि हानि हो रही है, हानि को 100 में से माइनस कर लिखेंगे। हल कर लेते हैं। 14 छक 84, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 84 रुपये। क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 84 रुपया हो गया। तो 84 रुपया का बेचता है 100 रुपया की वस्तु, यानी 100 की वस्तु को 84 रुपया में बेच दिया। खरीदा 100 रुपये में, बेच दिया 84 रुपये में, तो क्या होगा, उसे हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, नेट हानि प्रतिशत में बराबर क्या हो जाएगा, 84, 100 में से 100 माइनस 84 कर देंगे, 16 रुपये की उसको हानि हो रही है। 100 रुपये का खरीदता है, तो 100 रुपये का खरीदा, 16 रुपये की हानि हो रही है, यानी 16 रुपये की हानि 100 रुपये पर होगी, तो इसे क्या कहेंगे, 16% की हानि हो रही है। हानि कितने परसेंट की हो रही है, 16% की हो रही है, क्योंकि 16 रुपये की हानि कितने रुपये पर हो रही है, 100 रुपये पर हो रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 16%। हमने अभी आपको बताया था, जितने रुपये में जितने परसेंट का लाभ हो रहा है, यदि उतने परसेंट की हानि हो रही है एक ही वस्तु को बेचने पर, जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उतने परसेंट की हानि हो रही है। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। ये दो वस्तु हैं, यहां पे दो वस्तु दिखाया गया है, एक पर उसे जितने की लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसको उतने की हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत, तो इस सूत्र का प्रयोग यहां पर हो जाएगा और हल कर सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर, आपको बताए थे x² बटे 100 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। x के स्थान पर क्या लाभ को लिख लें या हानि को लिख लें, दोनों बराबर ही हैं, तो उसको x ही मान लेते हैं। कितना होगा, 40 का स्क्वायर बटे 100 कर लेंगे सीधे, 4 चौका 16, 1600 बटे 100 कट गया, कितने होगा, 16%, यानी यहां पर 16% की हानि होगी, 16% की, ठीक है। इस ढंग से आप जो है कि पहला मेथड, दूसरा और तीसरा मेथड तभी प्रयोग होगा जब जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उतने परसेंट की हानि हो, तभी होगा। लाभ और हानि के परसेंटेज क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तभी हम तीसरे मेथड का प्रयोग करेंगे। और सभी प्रश्नों को हम दूसरे और पहले और दूसरे मेथड से हल कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है दोनों वस्तुएं क्या हैं, एक ही कीमत पर बेची जानी चाहिए, एक ही मूल्य पर बेची जानी चाहिए। ठीक है, इसके साथ जो है कि ये टाइप भी समाप्त होता है और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले क्लास में हम पुनः कल मिलेंगे। धन्यवाद।